वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एमसीक्यू सीरीज 4 करेंगे आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। सबसे पहला एमसीक्यू देखिए, यहाँ पर आयनाइजेशन आइसोमर हमें इस क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स के लिए बनाना है। यहाँ पर हमारे पास क्रोमियम के साथ में वाटर के 4 लिगेंड्स क्लोराइड नाइट्रो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट हैं। साथ में क्लोराइड बाहर आयनाइजेशन स्फीयर में है। इसका आयनाइजेशन आइसोमर हम कैसे बनाएंगे? देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो बाहर हमारे पास आयंस हैं, दिस इज आयनाइजेशन स्फीयर। अब इसके अंदर जब हमारे पास में यहाँ आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आयंस आपस में एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ पोजीशन, तो इसके आयनाइजेशन आइसोमर बनेंगे। अब यहाँ क्लोराइड जो है, क्लोराइड अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाए और कोई भी आयन नाइट्रो यहाँ पर बाहर चला जाए, तो ये हमारा यहाँ पर आयनाइजेशन आइसोमर बनाएगा। सो इन दिस बी ऑप्शन के अंदर देखो, यहाँ पर हमारे पास में Cl जो है वो अंदर जा रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, और नाइट्रो जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो होगा करेक्ट ऑप्शन। बाकी किसी भी ऑप्शन के अंदर क्लोराइड के साथ में पोजीशन एक्सचेंज नहीं हो रही है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आयंस की, ठीक है, लिगेंड्स की। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है, IUPAC नेम ऑफ दिस निकल कॉम्प्लेक्स। ये निकल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में एक कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। there is one cationic complex, there is one anionic complex। एक cationic complex present है यहाँ पर, एक anionic complex present है। ठीक है, cationic complex पर जो है यहाँ पर +2 चार्ज प्रेजेंट है, anionic complex पे -2 चार्ज प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट x+4 into 0 equal +2, which will be equal to +2। so +2 oxidation state for nickel in this cationic complex। और निकल जब हमारे पास क्लोराइड आयन के साथ एनायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी? यहाँ पर भी सेम उसी तरह से हमारे पास x-4 इक्वल -2, तो x का वैल्यू कितना आ गया? +2। सो निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और यहाँ पर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। अब हमने इसका IUPAC नेमिंग करनी है। कैसे करेंगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग होती है पहले और उसके बाद एनायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग होगी। जब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे तो उसमें लिगेंड हमारे पास एक ही है, जिसमें प्रीफिक्स लेंगे हम पहले। प्रीफिक्स से स्टार्ट टेट्रा से करते हुए फिर लिगेंड का नाम टेट्रा अमीन निकल और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 2। देन एनायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे टेट्रा क्लोरो निकलेट। अब यहाँ पर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो 8 वर्ड से हम इसके एनायनिक कॉम्प्लेक्स की एंडिंग करते हुए निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट में पुट करेंगे, विच इज़ 2। सो दिस इज द ऑप्शन सी विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, What kind of isomerism is exhibited by octahedral complex? यहाँ पर हमारे पास में octahedral complex दिया हुआ है कोबाल्ट का, और इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म ये एग्जिबिट कर रहा है, ये हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस के अंदर इसने यहाँ पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो आयनाइजेशन आइसोमर बनाया जा सकता है। ये आयनाइजेशन कैसे बनाएगा? अगर यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि टोटल लिगेंड 7 है, कोबाल्ट अपनी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए मेंटेन करेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो एक आयन हमारे पास क्लोराइड जो है वो बाहर हो सकता है। कोई भी ले लो आप यहाँ पर क्लोराइड और ब्रोमाइड में से। अगर क्लोराइड बाहर रखोगे तो एक आयनाइजेशन आइसोमर बना, और यही हमने अंदर लिया क्लोराइड को, Br को बाहर ले गए, तो ये हमारे पास में आ गया सेकेंड ionization isomer। So these are the two ionization isomers of this octahedral complex। दूसरा यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनेंगे? अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने के लिए हमारे पास में जो हमने आयनाइजेशन आइसोमर्स ये दोनों लिए, इन्हीं के ही हम यहाँ ने रिस्पेक्टिवली
सिस और ट्रांस जो है वो हमने यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए। कैसे बनेंगे? सिस के अंदर हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स की, हमें यहाँ पर जब 6 लिगेंड्स को अरेंज करना है, अमोनिया को हमने यहाँ पर सेम साइड पे प्लेस किया और ब्रोमीन को सेम साइड पे रखा, तो ये हमारे पास में बन गया सिस आइसोमर। अगर हम यहाँ पर जो है दूसरा ले ट्रांसफर्स पोजीशन के अंदर ब्रोमीन को डाल दे रहे हैं, तो ये हमारे पास में हो जाएगी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में एमोनिया भी ट्रांसपोजिशन के अंदर जाएंगे, साथ में ब्रोमीन भी देखो सारे यहाँ पर लिगेंड्स ट्रांसपोजिशन में जा रहे हैं एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट। सेम टाइप ऑफ लिगेंड जब ट्रांसपोजिशन में जाते हैं तो ट्रांस आइसोमर यहाँ पर सेम साइड पे रहेंगे, एक साथ एडजेसेंट पोजीशन में रहेंगे, तो सिस आइसोमर तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन आइसोमर के सिस तो ट्रांसफॉर्म हो गई। सेकेंड अगर हम इसी तरह से देखें, यहाँ पर हमारे पास में BrCl जो है प्रेजेंट है, तो इसके अंदर हमें इसी तरह से देखना होगा। अमोनिया हमने 4 मॉलिक्यूल्स लिए, सेम साइड पे लिए, Cl और Br को एक साइड रखा, तो यहाँ पर ये सिस फॉर्म। अगर हम इसको ट्रांसपोजिशन में पुट करेंगे स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द ट्रांसपोजिशन फॉर अमोनिया लिगेंड्स, और ब्रोमीन और क्लोराइड को भी हमने यहाँ पर ट्रांसपोजिशन में पुट किया, तो ये इस आयनाइजेशन आइसोमर की ट्रांस फॉर्म हो गई और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर ज्योमेट्रिकल और आयनाइजेशन आइसोमर्स बनाए हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज एक्सिबिटेड बाय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्रिकल एंड आयनाइजेशन आइसोमर्स। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज़ नो डी इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल एटम के अंदर कोई भी डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है स्टूडेंट्स, सब फर्स्ट जो है MnO4 निगेटिव। MnO4 निगेटिव के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले कैलकुलेट करो, तो मैग्नीज के लिए एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज करते हुए x + 4 × -2 इक्वल -1 विच इज़ द चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया, विच इज़ इक्वल टू +7। मैग्नीज पर ऑक्सीडेशन स्टेट आई +7। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Mn+7 के लिए लिखें तो क्या होगी, मैग्नीज की कितनी है 25 एटॉमिक नंबर के लिए 3d5 4s2, और Mn+7 यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स ही लॉस हो जा रहे हैं। टोटल 3d का 4s का सारा इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया यहाँ पर, तो 3d के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यही इसने क्वेश्चन में पूछा, नो डी इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें किसी कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। दूसरे भी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट अमोनिया के साथ में 6 लिगेंड्स के साथ में कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर डेफिनेट नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ में कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, x + 6 × 0 इक्वल +3, सो दिस विल बी कोबाल्ट +3, और यहाँ पर D में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है हमारे पास में FeCN होल 6 3 नेगेटिव, यहाँ पर x - 6 इक्वल -3, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी +3। Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर यहाँ हमारे पास में D ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स x + 6 × 0, water is a neutral ligand, so it the complex charge is equal to +3, so the value of x will be equal to यहाँ पर x का वैल्यू आ गया +3। कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +3। क्रोमियम 3+ में यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स D के अंदर D3 प्रेजेंट है, तो 0 किसी में भी नहीं है, सिर्फ मैग्नीज में प्रेजेंट है, तो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, जब हमारे पास में मेटल की बॉन्डिंग किसके साथ में हो, कार्बन के साथ में। वेयर एवर द वर्ड ऑर्गेनो इज यूज्ड इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू कार्बन, ये कार्बन से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में
यहाँ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हमें बताना है। तो इस केस में मिथाइल लिथियम, देखो ये है मिथाइल लिथियम यानी CH3 लिथियम के साथ में यहाँ पर कार्बन की बॉन्डिंग हो रही है। सो दिस इज द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, और बाकी किसी भी कंपाउंड के अंदर ये बॉन्डिंग यहाँ पर कार्बन के साथ भी नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, सो द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में केवल वही स्पीशीज जो है रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगी इवन, वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को होल्ड करनी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा हमें सेंट्रल मेटल एटम का। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं तो स्पीशीज़ हमारी क्या हो जाती है वहाँ पर, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ हो जाती है। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पर चारों ऑप्शंस देखें तो इसके अंदर वाटर इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में इस पर Fe पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, +3। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3d5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और D5 है तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये हमारी एक्सटर्नल फील्ड के साथ में रिस्पॉन्स करेगी। क्या रिस्पॉन्स करेगी, दे आर स्लाइटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो स्लाइटली अट्रैक्ट करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस से। बाकी के सभी ऑप्शन यहाँ पर B, C, D के लिए आप कैलकुलेट करके देखो कि इसके अंदर हमारे पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड आ रहा है तो वो डायामैग्नेटिक होंगी और कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी। तो B, C, D तीनों डायामैग्नेटिक हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज रिस्पॉन्स, ये हो गया हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe2+ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन बोहर मैग्नेटन्स। बोहर मैग्नेटन्स के अंदर हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स Fe2+ के लिए। अब यहाँ पर जब भी हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग कर देता है इलेक्ट्रॉन्स की। जब पेयरिंग हो जाएगी तो वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू रूट एन इंटू n+2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, और n क्या है यहाँ पर, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से, ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करेगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो जीरो हो गया। अब जीरो हो गया एन का वैल्यू, तो म्यू का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, which one of the following species doesn't have a magnetic moment of 1.73 बोहर मैग्नेटन्स। तो यहाँ पर स्पिन ओनली वैल्यू के लिए इसने बोला है। अगर हम यहाँ पर देखें बाकी सभी स्पीशीज कॉपर आयोडाइड को देखें, तो कॉपर आयोडाइड किस में आयनाइज होता है स्टूडेंट्स, कॉपर प्लस में। ये यहाँ पर किस में आयनाइज हो रहा है, तो ये हमारे पास में स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉपर प्लस और आई नेगेटिव में आयनाइज हो रहा है। ठीक है, जब हम यहाँ पर Cu+ में देखेंगे तो Cu+ और आई नेगेटिव में ये आयंस है, इसने हमें यहाँ पर दिए। Cu+ जो होगा इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0, so the value of magnetic moment will be equal to root n into n+2 which will be equal to 0। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिसके लिए 1.73 बोहर मैग्नेटन की वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट की नहीं आ रही, दिस इज कॉपर आयोडाइड। बाकी सबके लिए कैलकुलेट करके देखो 1.73 बोहर मैग्नेटन्स की वैल्यू कैलकुलेट करने पर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग
complex ions, arrange them in the decreasing स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट में इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमारे पास में सेम वही आपको यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगाना है स्टूडेंट्स की। Fe(F6) 3 नेगेटिव, यहाँ पर हमारे पास में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, x-6 इक्वल -3। तो हमारे पास में यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो गया +3। तो आयरन यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और D में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ गया 5। D5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पर म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। तो यहाँ पर हमारे पास में n का वैल्यू कितना है 5, पुट करो यहाँ पर वैल्यू 5। सो इट विल बी इक्वल टू √5 इंटू 5+2। ये हो गया हमारे पास में √5 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू √35। √35 यहाँ पर हमारे पास में √35 वैल्यू आ गई और ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स आयंस की यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, Fe(F6) 3 नेगेटिव में। अब कोबाल्ट के बाकी कॉम्प्लेक्सेस हैं यहाँ पर, इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर एमोनिया जो है न्यूट्रल लिगेंड है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 0 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी 0 होगी। निकल का कॉम्प्लेक्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने होंगे, निकल यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हुए, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू √8 आएगी। सेम यहाँ पर कॉपर के लिए कैलकुलेट करो, कॉपर +2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, तो √3 मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई। इसको हम अरेंज करते हैं यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, तो ये हमारे पास में मैक्सिमम जो है वो फर्स्ट के लिए आ रही है, मिनिमम सेकेंड के लिए आ रही है, और ये ऑर्डर है 1, 3, 4, 2। ठीक है, इसकी करेक्ट ऑप्शंस देखो यहाँ पर, ये करेक्ट ऑप्शंस में से हमारे पास में 1, 3, 4, 2, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक मोमेंट हमें मैग्नीज के कॉम्प्लेक्स के लिए दिया है। हेक्सासाइनाइड यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, इसमें साइनाइड लिगेंड है मैग्नीज के और आयरन के साथ में। हमें यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक बिहेवियर के ऑप्शंस प्रेजेंट हैं। तो मैग्नीज का जब कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में यहाँ पर इसके लिए मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, x-6 इक्वल -4। तो x वैल्यू इक्वल टू +2, मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर 3d5 4s 0 है। ठीक है, FeCN(6) 3 नेगेटिव, यहाँ पर Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है 3d5 4s 0। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या करेगा कि वो इन 5 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेगा। तो हमारे पास में यहाँ पर पेयरिंग कैसे होगी, देखो ये हमारे पास में जो था 3d5 है, अब ये 4s है और ये 4p है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो उसने पेयर अप कर दिए बाकी के इलेक्ट्रॉन सभी, एक अनपेयर्ड रह गया और यहाँ पर जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं अनऑक्युपाइड यानी वेकेंट ऑर्बिटल्स, उन्हीं के अंदर साइनाइड अपने जो है क्वाड्रेंट बॉन्डिंग करेगा। तो कितने अवेलेबल यहाँ पर ऑर्बिटल्स हमें कराने होंगे, 6 साइनाइड के लिगेंड्स के लिए 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स कराने होंगे, तो ये होंगे यहाँ पर D2sp3। So D2sp3 will be the hybridization and one unpaired electron is present, so the paramagnetic behavior will be there. So the option A will be the correct option here for the question number 10th. ठीक है, so students we have completed the 10 MCQs from MCQ series 4 coordination compounds class 12, important for your Z mains and Z advance, also for your NEET exams। और बहुत ही important ये MCQs की सीरीज चैनल पर चल रही है, चैनल पर और भी बहुत सारी MCQs की सीरीज देखने के लिए बने रहिएगा चैनल पर। मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट सीरीज के साथ में, टिल देन गुड बाय।